हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, ये यूपीएसआई की सीपीयूएसआई की 20वीं क्लास है, ठीक है। ओके मेरे दोस्तों, सीपीयूएसआई है, सॉरी फॉर दैट। और मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं मेरे भाई, देखो, आपने जो जो सुझाव कहा हमने वो सारे सुझाव इंप्लीमेंट किए हैं। फिर भी मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे कहते तो हैं, सर ये करा दो, सर वो करा दो, सर ऐसे करा दो, सर वैसे करा दो, सर ऐसे करा दो, वैसे दुनिया भर का करा दो। लड़के तो कहते हैं भाई, और हम करते भी हैं। हम ऐसा नहीं है बिल्कुल कि ऐसे चुपचाप बैठे हुए हैं, करते हैं यार, बहुत सारी चीज करते हैं। लेकिन अब इसके बाद पढ़ाई लिखाई वो तो तुम्हारा काम है। क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। करना तो आपका काम है, करोगे तुम, और रास्ता भी तुम ही बनाओगे। हम तो बस बताएंगे बेटा तुम्हें आसमान तक जाना है, तो हम तुम्हारी उंगली पकड़ के थोड़ी पहुंचाएंगे, नहीं ना। रास्ता भी तुम्हें ही बनाना है, और मंजिल तक तुम्हें खुद ही चढ़ के जाना है। हम नहीं चढ़ाएंगे तुम्हें, हम तो सिर्फ रास्ता बताएंगे, ठीक है। आ जाओ, देखो, सीढ़ियों की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें छत तक जाना होता है। मेरी मंजिल तो आसमां है, और रास्ता भी खुद ही बनाना है। मेरे दोस्तों, मैं वही चीज आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। तुम्हारी मंजिल छत नहीं है, छत तो आधा रास्ता है जिसको आसानी से कवर किया जा सकता है सीढ़ियों के माध्यम से। तुम्हारी जो मंजिल है वो आसमां है, आसमां तक तुम्हें जाना है। और आसमां तक कैसे जाना है ये कोई तुम्हें किताबों से लिख के नहीं बताएगा, ये तुम्हारे हौसलों से हो सकता है। अगर तुम्हारे हौसले बुलंद हैं तो तुम आसमान तक उड़ के जा सकते हो। अगर हौसले बुलंद नहीं है तो सीढ़ियां भी बना दी जाए तुम्हारे लिए, तो भी तुम चढ़ के नहीं जा सकते। चलो फटाफट से शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज हमारे सारे ही सवाल बाइलिंगुअल हैं। आज नहीं, एक दो दिन से लगातार बाइलिंगुअल सवाल हो रहे हैं, और सारे ही सवाल बहुत ही पके पके सवाल हैं। मतलब कोई भी अधकच्चा सवाल नहीं है, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसको जरा करो। कह रहा है कि अ ट्रेडर सेल एन आर्टिकल फॉर 425 एंड लॉसेस 15%। तो बच्चे, अगर मेरे हिसाब से चलना है तो बना लो भैया 15% का फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 3/20। यानी अगर मेरा सीपी 20 था तो 3 मुझे लॉस हुआ, तो मैंने 17 पे वस्तु को बेचा। और कह रहा है कि ट्रेडर कितने पे सेल कर रहा है, 425 पे। तो यहां से काटा तो 14, 17, 17 दूना 34, और 17×5 = 85। भाई एक यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 20 यूनिट की वैल्यू 500। 20 यूनिट की वैल्यू 500 आती है। आगे आपसे कह रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू अर्न 5% प्रॉफिट। 5% प्रॉफिट निकालना है इसका। तो 500 का 5% तो कितना होगा बच्चे? 500 का 5% 25 होगा। तो 5% अगर प्रॉफिट है तो 5% प्रॉफिट 25 रुपए हो जाएंगे। ये प्रॉफिट है और ये तुम्हारा सीपी है। तुम्हें चाहिए एसपी, तो क्या हो जाएगा? 525। अरे हाँ या ना? 525 हाँ या ना बाबू, बताओ। 525 राइट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये है बच्चे, नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक मोटरसाइकिल का सूची मूल्य। सूची मूल्य कह रहा है लागत मूल्य से 20% अधिक है। भाई सूची मूल्य अगर, सॉरी, लागत मूल्य अगर ये होगा तो सूची मूल्य मतलब आप उसको लिस्ट प्राइस बोल सकते हो। 20% अधिक है मतलब 120 है। आगे कह रहा है कि 30% छूट दिया जाता है। किसका डिस्काउंट भाई? 30% का। तो बच्चे 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 12 × 36 होता है। इसका मतलब ये है कि सर जी 36 हुआ, तो कुल मिला के 84 पे मैंने वस्तु को बेच दिया। 100 मेरा लागत मूल्य था, मतलब मैंने बनाया था 100 रुपए में, और 84 में मैंने बेचा, तो कितने परसेंट का लॉस हुआ? लॉस ही होगा ना, ज्यादा में बनाया कम में बेचा तो लॉस ही तो हुआ। और कितने परसेंट का? भाई सब 16% का, 16% का, ठीक है क्या?
बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक बार मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, आप करने का प्रयास करो। मैं साइड हट जाता हूं, करने का प्रयास करो, क्योंकि सवाल आपके सामने है तो फटाफट से इसको करने का प्रयास करो। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, विश्वास रखो, बहुत 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 ही प्यारा सवाल है। कह रहा है कि अ शॉपकीपर बॉट 60 पेंसिल एट द रेट ऑफ 4 फॉर 5 रुपी। यानी कि मैं यहां लिखता हूं, देखो 4 पेंसिलें खरीद रहा है बच्चे, और कितने रेट से खरीद रहा है? 4 पेंसिल्स खरीद रहा है, 4 पेंसिल्स खरीद रहा है 5 रुपए के रेट से। आगे कह रहा है कि और 60 पेंसिलें खरीद रहा है 2 की दर से 3 रुपए में। तो 2 पेंसिल्स उसने खरीदी 3 रुपए की दर से। आर्टिकल सेम कर दो, तो आर्टिकल सेम करोगे तो भैया यहां भी 2 का गुणा कर दो और यहां भी 2 का गुणा कर दो। सर जी 4 पेंसिल 5 रुपए में और 4 पेंसिल सर जी 6 रुपए में, तो 4 4 8 पेंसिल कितने में? सर जी 8 पेंसिल 11 रुपए में। 8 पेंसिल कितने में? 11 रुपए में। बच्चे की समझ रहे हो बात? 8 पेंसिल 11 रुपए में। अगर ध्यान से देखो, आपसे कह रहा है, अब ये तो आपने खरीदा था, ये तो आपका सीपी था, बट आगे कह रहा है कि उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया गया। भाई 4 रुपए में 3 की दर से, यानी कि 3 पेंसिल बेची गई 4 रुपए में। मैंने कहा था ना कि आर्टिकल सेम कर देना, तो यहां पे आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां 3 का मल्टीप्लाई तो यहां भी 3 का मल्टीप्लाई, यहां पर 8 का मल्टीप्लाई कर दो, और यहां 8 का मल्टीप्लाई तो यहां भी 8 का मल्टीप्लाई। देखो नंबर ऑफ आर्टिकल 8 या 24 हो गया, 8 या 24 हो गया, यानी कि 24 पेंसिल को 33 रुपए में, है ना भाई, और 24 वस्तुओं को मेरे दोस्तों 32 रुपए में ये बेचा, और ये खरीद रहा था, यानी 33 में खरीदा 32 में बेचा। आप खुद ही बताओ कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? सर जी लॉस हुआ, और लॉस हुआ तो कितने का लॉस हुआ बच्चे? 1 रुपए का लॉस। और कितने पे हुआ? सर जी 33 रुपए पे। तो 1/33 को आप लिख सकते हो 3 सही 1/33। तो ये आपका आंसर होगा भाई। इतने का क्या हुआ? लॉस हुआ, याद रखना ये लॉस है, लॉस है, लॉस, ये लॉस है बच्चे, लॉस 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 लॉस, ये है। तो उम्मीद है ये बड़ा अच्छा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था ये, है ना, इसमें कोई भी डाउट नहीं, किसी भी बच्चे को डाउट होना भी नहीं चाहिए। अच्छा सवाल था ये, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसको भी करो बच्चे, इसको भी करो। देखो दोस्त याद रखो, ये सारे ही सवाल मेरे दोस्त, ये CHSL का सवाल है, CHSL का सवाल है, ठीक है। और ये सारे सवाल 2021 लेटेस्ट है, सारे सवाल 2021 2022 के जितने भी मैं सवाल करा रहा हूं, ये किसी ना किसी प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, और 2021-22 के सवाल है, लेटेस्ट सवाल है, तो कोई भी पुराना नहीं पढ़ा रहे, सब लेटेस्ट चीजें हैं। कह रहा है कि 62,500 रुपए की धनराशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 8 माह में चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, और 12% के हिसाब से। लेकिन 12% है वार्षिक बच्चे, 12% क्या है? वार्षिक है, यानी कि वार्षिक का मतलब 12 मंथ। भाई साहब 12 मंथ में हमें ब्याज मिलता है 12%, हाँ या ना? अच्छा जी, अब अगर 12 मंथ में 12%, तो 8 मंथ में कितना ब्याज मिलेगा? सर जी 8 मंथ में 8% ब्याज मिलेगा, क्योंकि एक मंथ में 1%, तो 8 मंथ में 8% ब्याज मिलेगा, यानी हर 8 मंथ में जो ब्याज होगा ना, वो 8% के हिसाब से चलेगा। समझ में आई बात? आगे कह रहा है कि इफ द इंटरेस्ट, चलो ये सारी चीज जो है, कह रहा है कि कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। भाई 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करना है। देखो 2 वर्ष का मतलब होता है 24 मंथ, क्या होता है? 24 मंथ। और 24 मंथ में मेरे दोस्तों, 24 मंथ में 3 बार 8-8 ईयर आएगा, 3 बार 8-8 मंथ आएंगे। 24 मंथ में 8-8 मंथ आएंगे, कितनी बार आएंगे? 3 बार। यानी हमें जो 62,000 यानी कि 62,500 पे जो हमें इंटरेस्ट लेना है ना, 3 टाइम्स मिलेगा 8-8 महीने के अंतराल पे, है ना? 62,500। देखो बच्चे, अगर हम 3 टर्म का ब्याज लेंगे तो ट्री बना लो, 8 निकालोगे तो यहां हो जाएगा 5,000 के, है ना? 5,000, यहां भी 5,000, यहां भी 5,000। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अब यहां पे 8 का निकालो तो 8 पंजे 40, यानी कि 400, इस पे भी 400, इस पे भी 400, तो हो जाएगा 800, और 4/32 रुपए। तो मेरे दोस्त लास्ट में तो 32 ही आएगा, लास्ट में 32 ही आएगा। तो लास्ट में 32 आप यहां भी देख के मार सकते हो,
कि हमारे पास सिर्फ यही है 16,232, 16,232। तो ये क्या है, ये SI, सॉरी ये CI है। क्या बच्चे, ये CI है। तो CI बराबर कितना हो गया, 16,232। बट ये बहुत प्यारा सवाल था, ऐसे सवाल एग्जाम में आजकल ट्रेंड बन गया, पूछे जाएंगे। ट्रेंड बन गया है तो पूछे जाएंगे 100% है, इसमें कोई शक ही नहीं है, शक ही नहीं है। अगला सवाल है, देखो भाई दोनों लैंग्वेज में है, फटाफट से करो। कह रहा द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट 6,000 इन 4 years to 6,750 in 7 years and the same rate % per annum of interest, the sum is। तो सम पूछ रहा है 4 साल का, 4 year का जो अमाउंट है, लेकिन याद रखना ये अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे है, वो 6,000 है, ठीक है बच्चा। और 7 year पे जो अमाउंट है, जो 7 year पे अमाउंट है, 7 year पे जो अमाउंट है बच्चे वो 6,750 है। तो अगर मैं इन सभी को घटा दूं तो 3 year का इंटरेस्ट आएगा, 3 year का इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ये होगा 750 के। तो 1 year का इंटरेस्ट कितना होगा सर जी? 1 year का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 25 या 75, यानी कि 250 के, 250 के होगा 25, आई मीन 1 year का इंटरेस्ट। सीधे देख रहा हूं, 1 year का इंटरेस्ट कितना होगा, 250। मैं अगर पूछूं कि 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 4 year का इंटरेस्ट, तो 1 साल का 250, तो 4 साल का 1000। अब 4 साल का 1000 अगर इंटरेस्ट है ना, इस 6,000 में दो चीजें हैं, एक तो प्रिंसिपल है और एक तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज है। तो अगर इंटरेस्ट इसमें से मैं निकाल दूं तो प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल तो आएगा, और यही तो पूछा जा रहा है। तो 1,000 क्या था मेरे दोस्त, इसमें इंटरेस्ट था, तो जो 5,000 मिला वो क्या हुआ, वो प्रिंसिपल आएगा, और यही तो आपसे पूछा था। अच्छा अगर आपसे रेट पूछा होता तो क्या होता? तो रेट पूछा होता बच्चे तो आपका 1 साल का जो ब्याज है ना वो कितना है सर जी? वो 250 है। और जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है सर जी? 5,000 है। बड़ा 100 कर दो तो 25 दूना ये हो जाएगा 20 के 20 2500 यानी कि 5%। बच्चे 5%, 5% हो गया, क्या होंगे 5%। तो दोनों ही चीजें पॉसिबल है, यहां से दोनों ही चीजें निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? दोनों ही चीजें निकाल सकते हैं। रेट पूछा होता तो 5%, लेकिन अगर आई मीन प्रिंसिपल पूछा है तो 5,000, प्रिंसिपल पूछा है तो 5,000। ठीक है भाई, चलो मित्र, मैंने आपसे बताया था कि जब कभी भी पार्टनरशिप के सवाल आए तो प्रॉफिट हमेशा कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो में बढ़ता है। कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो में बढ़ता है, मतलब प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम। सपोज करो अगर मुझे कैपिटल निकालना है, यहां से अगर मुझे कैपिटल निकालना है तो सीधी सीधी बात है कि टाइम इधर चला जाएगा, तो प्रॉफिट अपॉन टाइम। समझ रहे? प्रॉफिट अपॉन टाइम, कैपिटल का अगर रेशियो चाहिए तो प्रॉफिट अपॉन टाइम। सवाल देखो, कह रहा है कि 3 पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट इन अ बिजनेस in the proportion of 9:8:11. They invested their capital for 4 months, 6 months and 18 months respectively. What was the ratio of their capital? तो कैपिटल का रेशियो निकालना है बच्चे। आपको पता है कि प्रॉफिट का रेशियो है 9, 8 और 11। मैंने कहा था ना टाइम से डिवाइड कर देना, तो ये 4 है, ये 6 है और ये 18 है, ये रेशियोज में। एलसीएम फटाफट सबका लोगे तो आएगा एलसीएम 36, 9 चौका 36, 9 9 81 के, 6 जगह 36, 6 8 48 के, और 11 दूना 22 के। आप जानते कॉमन चीज हट जाती है रेशियो में से, तो आंसर क्या होगा? आंसर तो यही होगा। आंसर क्या होगा बच्चे? 81, 48 और 22 के, और 22 के। ठीक है भाई, ये आपका रेशियो। तो ये सोचने समझने वाली चीजें हैं बस, बाकी कुछ भी नहीं है। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, थर्ड वाला सी यानी कि आपका आंसर होगा। भाई सब ये सवाल है, आप देख सकते हो, ये वर्क एंड टाइम का सवाल है, इसमें तो कोई डाउट टिच नहीं है भाई, है ना? कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली। तो ए और बी, एक 12 में करता और दूसरा 18 में। सी भी है क्या? चलो पहले आप वर्क ही निकाल लो फटाक से। तो वर्क निकालोगे तो आएगा 36, 12 3 36 और 12 दूना 24, 18 दूना 36। ठीक है, इन दोनों की क्षमताएं होंगी, क्षमताएं दोनों की जुड़ जाएंगी 5, लेकिन चलेंगे कितने? सिर्फ 4 डेज, सिर्फ 4 डेज चलेंगे। तो 4 पंजे 20 काम हो गया बच्चे, 20 काम तो हो गया।
अच्छा 20 काम हो गया तो बचा कितना? 16 काम। 4 दिन में 20 काम खत्म हो गया, कुल 36 काम था, बचा 16 काम। आगे कह रहा है कि आफ्टर विच वॉज, क्या कह रहा है, रिप्लेस्ड बाई सी। हाँ, कह रहा है कि भाई बी इज रिप्लेस्ड बाई सी। इसके बाद बी जो है वो सी के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। एंड हाँ, द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाई ए एंड सी इन नेक्स्ट 4 days। बच्चा देखो 4 days में ये काम खत्म हो जा रहा है, तो 4 days में अगर काम खत्म हुआ तो ए और सी की क्षमता कितनी रही होगी सर जी? 4। कितनी? 4। समझ रहे हो मेरी बात? 4 days में अगर काम कंप्लीट हुआ तो ए और सी की क्षमता कितनी रहेगी? 4। अब ए के अकेले की क्षमता 3 है बच्चे, तो सी की क्षमता कितनी होगी सर जी? सी की क्षमता 1 होगी। कितनी होगी? 1। सी की क्षमता 1 होगी, क्योंकि दोनों की क्षमता मिलकर 4 होनी चाहिए। क्या कह रहा है सवाल में पूछा जा रहा है? इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कंप्लीट 50% ऑफ वर्क। तो 50% वर्क यानी कि 36 है, तो कुल मिला के 50% 18 होगा, और 18 एक क्षमता से 18 ही डेज में कंप्लीट होगा। ठीक है भाई, 18 वर्क एक क्षमता से 18 ही डेज में कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चा, ये 18 डेज आपका कंप्लीट है, आंसर आपका ये। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। इसको यार करो, देखो मेरे बच्चे, करना कुछ भी कठिन नहीं है ना, ये बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी। आपसे कह रहा है कि द असम, क्या कह रहा है? अच्छा, a sum of 6342 is divided amongst, among लिखा होगा, among, अच्छा amongst होगा, ठीक है, A, B, C and D in the ratio of 4, 3, 4, 8 और 6. What is the difference between share of B and D? तो B और D के बीच शेयर, तो B और D के बीच शेयर कितने का है? 2 का है। पक्की बात है, 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, बस बाकी कुछ भी नहीं है। तो एक काम करो, सभी के शेयर को ऐड कर लो और टोटल फंड के बराबर कर दो। तो 6 4 10 और 10 21, तो 21 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इसको। तो 21 3 63 है ना, और 21 दूना 42 के। 1 यूनिट बराबर 302 के। तो भाई 2 यूनिट बराबर किसके? 406 के। 604, 604 बच्चे, ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, है ना बच्चे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो, ये अगला सवाल है। दिस इज द लास्ट, सॉरी पेनल्टीमेट क्वेश्चन है ये, पेनल्टीमेट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, पेनल्टीमेट क्वेश्चन है, इसको जरा करो फटाक से, फटाफट करो इसको, करिए मेरे दोस्तों, फटाफट से करिए, क्योंकि बिना आपके किए हुए ये सवाल कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, क्या कह रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 26 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? भाई इस क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो क्रमागत अगर विषम संख्याएं होती है तो पहली बात तो एक को ले लो 2x + 1, पहली संख्या। दूसरी हो जाएगी 2x + 3, तीसरी हो जाएगी 2x + 5, है ना मेरे दोस्त। आप चाहो तो इससे पीछे भी ले सकते हो, पीछे ले लें कि नहीं? मन ना ले, नहीं लेते, चलो आगे बढ़ो, छोड़ो, ओके कोई बात नहीं। -1 कर सकते हैं, दोनों के बीच 2 का डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कर सकते हो यहाँ पे। 2x माइनस का डिफरेंस कितने का है? 2 का, है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां भी ले सकते हो 2x - 3, तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 2 2 4 और 1 5, एक और ले लो 2x - 5, हो गए 6 भी, तो 3 इधर और 3 इधर, 6 हो गए सारे। भाई सबका एवरेज निकाल लो तो आप जानते हो 6 दूना 12 हो जाएगा, 12x, ये सारे कट जाएंगे, है ना, 0 हो जाएगा, तो बटा बचेगा 6, दैट इज इक्वल टू 26 के। तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 के, x की वैल्यू आ जाएगी 13 के। अब अगर x की वैल्यू 13 है तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी ये रही, क्यों भाई, और सबसे बड़ी ये रही। करेंट में अंतर ज्ञात कीजिए। भाई याद रखना, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सवाल लगाने वाली चीज ही नहीं थी, मैं इसको लगा ही नहीं रहा हूं, चलो मैं नहीं लगा रहा उसको, मैं औसत बता ही नहीं रहा हूं, ठीक, मैं इसको लगा ही नहीं रहा हूं। भाई सबसे बड़ी संख्या देखो इतनी है,
सॉरी सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये है। देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आएगा भाई, इन दोनों के बीच डिफरेंस 10 का आएगा, सीधे सीधे दिख रहा है, इसको लगाने वाला कोई फैक्ट ही नहीं था, समझ रहे हो। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच डिफरेंस कितना है, 10 का। ये लगाने वाला सवाल ही नहीं था, ये तो ऐसे झंडू पाम कर दिया था इसको। ये अच्छा सवाल है, इसको जरा फटाफट से करो। और याद रखना हर शिफ्ट में, आपके हर एग्जाम में, एसएससी के हर एग्जाम में, हर एग्जाम में, हर एग्जाम में बच्चे, हर शिफ्ट में, हर शिफ्ट में, शिफ्ट में वन क्वेश्चन मस्ट है आना, मस्ट है आना, समझ रहे हो। हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन मस्ट है। आपसे कह रहा है कि ये 88 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब ये 11 और 8 दोनों से ही डिवाइड होगा, हाँ या ना। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल बताओ सर जी, लास्ट का 3 डिजिट, तो 8 से काटो, 8 पंजे 40 हो गया, है ना भाई। तो b की वैल्यू हो जाएगी 4। अब b की वैल्यू अगर 4 हो जाएगी तो भैया 11 से डिविजिबिलिटी का रूल बताओ, अल्टरनेट डिजिट का सम। तो 8, 8 5 13, 13 और 4 कितना होता है 17, 17 और 4 कितना होता है 21 माइनस। मेरे दोस्तों अब अल्टरनेट डिजिट का सम करो, इसका इसका सम करो, इसका इसका सम करो, तो 5 और 6 और 1 7, यानी कि a माइनस 7, ये बराबर होना चाहिए 11 का कोई मल्टीपल, ये बराबर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो मैं भी समझ रहा हूं इसके बराबर 11 के होना चाहिए, क्योंकि 11 के आना चाहिए, नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसमें से आप घटाओगे तो कितना आएगा, फटाफट से मुझे बताओ। तो सर जी अगर मैं इसमें घटाऊंगा तो आएगा 14 के माइनस ए, 11। इसको उधर करोगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी एक्चुअली 3 के, ए की वैल्यू 3 के, है ना भाई। ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है, तो 4 3 12 आपका आंसर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा था, ए इंटू बी पूछा है, तो भैया ए की वैल्यू कितनी है 3 के, और बी की वैल्यू कितनी है 4 के। ये ए है, ये बी है, दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, तो 4 3 12 हो जाएगा आपका उत्तर, 4 3 12 आपका उत्तर हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है जी। ओके 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 ओके, ये भी सवाल है क्या, ओके भाई, सभी ये सारे सवाल है, ओके। नेक्स्ट, इस वाले सवाल को देखो फटाक से, फटाफट देखो। कह रहा है कि इफ, अच्छा ये देखो भाई, ऐसा है कि यहां पे आप देख सकते हो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 5 12 13 तो ट्रिपलेट बनाते हैं, ये तो आपको सबको पता है, हर बच्चे को पता है। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, तो ये क्या बेस नहीं होगा सर जी, बिल्कुल बेस होगा, लेकिन ये अलग ट्रायंगल के लिए है, ये अलग ट्रायंगल के लिए है। और यहां दिया जो कॉट, देखो 24/7 है ना, 24/7 इसको कर सकते हो। तो ये क्या होता है, देखो 7 24 25, ये भी एक ट्रिपलेट में आता है। आप जानते हो अगर मैं कॉट बी बराबर अगर लिख दो 24/7, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, आई मीन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये तो बेस हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस के। ये अलग ट्रायंगल है, अलग ट्रायंगल है, समझ रहे हो, ये दोनों ही अलग ट्रायंगल है। तो जहां ए की वैल्यू वहां ए की वैल्यू रखो, जहां बी की वैल्यू उसमें से उठा के रखो, समझ रहे हो मेरी बात। चलो सवाल कौन सा है, कह रहा है कि सेक ए इंटू कॉस बी, तो सेक ए की वैल्यू यहां से रखो, है ना, तो हाइपोटेनस हो जाएगा 13 अपॉन बेस हो जाएगा 12 इंटू कॉस बी की वैल्यू वहां से रखो, तो बेस अपॉन बेस हो जाएगा 24 के, है ना, और हाइपोटेनस हो जाएगा 25 के। वहां भी देखो आई मीन मल्टीप्लाई ही है, तो मल्टीप्लाई यहां भी कर लो। कॉसेक, कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, साइन की उल्टी, यानी कि 13, कॉसेक बी है ना, हाँ ठीक है, तो कॉसेक बी होगा, यहां देखो ऊपर हो जाएगा हाइपोटेनस और नीचे जाएगा परपेंडिकुलर इनटू tan की वैल्यू बताओ, tan a की वैल्यू बताओ भाई, tan a की वैल्यू बतानी है तो आप जानते हो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5/12, ठीक है, ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल सही है। देखो 25 से 25 कट जाएगा, कोई इशू नहीं है, 12 दूना 24 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से काट दूंगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या बच्चे, और तो कुछ मुझे कटता हुआ दिख रहा है, बताओ जरा क्या कटता हुआ दिख रहा है कुछ, बताओ क्या कुछ करता हुआ दिख रहा है। देखो ऊपर बचा है 13 और 5, तो 13 25 हो जाएगा 65 के, है ना, नीचे
7 छक्के 42 के, तो 65 और 42, 65 और 42, देखो ये वाला आंसर है आपका 65 और 42, है ना? आया कि नहीं आया? आया 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 आया। नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये है, कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी में इज इक्वल टू 66। तो भाई एबीसी हो गया, ये ए बी सी, भाई ये 66 से, कह रहा है कि बीसी ये 66 है। एसी और एसी को डी तक बढ़ाया जाता है, एबी को डी तक, सॉरी एबी को डी तक, एसी को, अब एबी और एसी को डी तक, डी और ई तक, डी और ई तक बढ़ाया जाता है। कह रहा है इसके जो समद्विभाजक है ना, ये सवाल मैंने बताया होगा, ये ओ पे काटते हैं। आपको पता है ये समद्विभाजक है तो ये मेरे दोस्तों थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। तो आप ये बात जानते हो, फिर ये कितना होगा सर, ये 180 माइनस 2 थीटा, ये कितना होगा 180 माइनस 2 अल्फा, ये बताया था मैंने। तीनों का योग कितना होगा, तो आप जानते हो 66 यानी कि 360 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, है ना भाई, अल्फा प्लस बीटा और प्लस 66, ये बराबर 180 के, क्योंकि तीनों कोडों का योग है ये। काटोगे यहां से तो 180 66 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा भाई बताओ? तो 180 कट जाएगा, 66 जोड़ोगे इसमें तो हो जाएगा 20 और यानी कि 246 अल्फा प्लस बीटा अपॉन ये बटा कर दो, तो काट दोगे 2 एकम 2 अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस, ये थीटा था बीटा नहीं था, थीटा था, थीटा रखो इसको, थीटा रखो, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 123। अब ये अगर 123 आ गया, अल्फा प्लस बीटा अगर 123 आ गया, तो बताओ ये कितना होगा, जबकि ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस ये मिलकर कितना होगा 180। अगर वो 123 है तो भैया तीसरा वाला कितना होगा 157 होगा, कितना होगा 157, 157 होगा। हाँ ना, बहुत इजी था, बहुत इजी सवाल था, एकदम कूल माइंड से हो गया बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मित्र आज इतना ही रखते हैं, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, धमाकेदार बढ़िया सेशन में। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।